अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज पढ़ेंगे हम ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की बात ना करें तो और ऑल हार्ट की बात करें, उसकी स्टडी को, हार्ट की स्टडी को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियो लफ्ज़ कार्डिया से निकला हुआ है, लॉजी मतलब उसकी माना है स्टडी, मतलब हार्ट की स्टडी, समझे। ये एक ब्रांच है कार्डियोलॉजी, ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट। बोला ये ब्रांच है मेडिसिन की जो किससे डील करती है, हार्ट के डिज़ार्डर से। और बोल रहा है एज वेल एज पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम की जो पार्ट होते हैं उससे भी ये रिलेट होता है। ठीक है, अभी जो एंजियोप्लास्टी क्या होती है, हम इसमें सिर्फ मतलब कि हार्ट को स्टडी नहीं करते, उसमें हम कार्डियोलॉजी हार्ट डिजीज़ को भी स्टडी करते थे और उसको भी, हार्ट को भी, स्ट्रक्चर वगैरह। एंजियोप्लास्टी में हम सिर्फ क्या करेंगे, डिजीज़ होंगे ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के, वहीं स्टडी करेंगे। ठीक है, और एंजियोप्लास्टी में जो ट्यूब होता है उसको हम कैथेटर ट्यूब बोलते हैं। खैर, मास जो होती है ना हार्ट की वो 300 ग्राम होती है, और शेप और फिस्ट नहीं होती है, मतलब कि हमारी मूठ नहीं होती, मतलब इतनी होती है इसकी जो साइज होती है, और शेप इसकी कोनिकल होती है। आप देखेंगे थोड़ा सा उसकी जो लोअर पार्ट है वो कोनिकल शेप बन रहा है। ठीक है, और कलर डार्क रेड है, ये तो आपको पता ही होगा। लोकेशन इसका ये थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड है, मतलब कि लंग्स के बीच में, और स्लाइटरी जो टूवर्ड्स होता है लेफ्ट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में थोड़ा सा लेफ्ट वाली साइड पे होता है, और मतलब ज़्यादा हिस्सा लेफ्ट में होता है, और एक हिस्सा जो बोलते हैं ना तीनों में से, वो हमारे राइट को होता है। ये इनक्लोज्ड विथ रिब्स इज इन फ्रंट ऑफ स्टेनम। ये किसको इनक्लोज होती है, रिब्स में, मतलब कि स्टेनम के सामने और वर्टिब्रल कॉलम के नीचे। इसका जो मेम्ब्रेन होता है जो इसका मेम्ब्रेन होता है हम उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, डबल लेयर होता है। और जिस पेरिकार्डियम में जो फ्लूइड होता है, मतलब पेरिकार्डियम में जो फ्लूइड होता है हम उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो सेरस मेम्ब्रेन और उसके बीच में होती है, फेब्रस मेम्ब्रेन, फेब्रस पेरिकार्डियम के। ठीक है, जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो इधर लिखा हुआ है। हार्ट के चैम्बर जो होते हैं वो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, मतलब एक होता है लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट एट्रियम, जिसको हम आर्ट्रिया के बोलते हैं। वो इंट्रेस चैम्बर होता है जहाँ से सबसे पहले ब्लड आता है। ठीक है, ये अपर साइड पे मौजूद होता है, प्रेजेंट एट टॉप लिखा हुआ है ना, मतलब कि अपर साइड पे हार्ट के मौजूद होता है। ठीक है, और चैम्बर 2 चैम्बर जो होते हैं वो नीचे, मतलब कि नीचे मौजूद होते हैं, जो लेफ्ट एंड राइट हमको वेंट्रिकल बोलते हैं। इसको बेली भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो राइट वेंट्रिकल है, आपको पता होगा कि ये पतला होता है किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये रेशो भी लिखा हुआ है 1:3, मतलब कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो 3 बार राइट वेंट्रिकल से वो क्या है पतला है। ठीक है, मतलब, और जो चैम्बर को सेपरेट करती है वो हम सेप्टम बोलते हैं, जो एक चैम्बर के दरमियान में होती है, जिसको हम बायसेप्टम बोलते हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाई जो करता है, ब्लड सप्लाई आपको पता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका सप्लाई कौन करता है, कॉर्नरी आर्टरीज होते हैं, जो हमें हमारी क्या लेके आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और हमारे हार्ट में जो है वाल्व होते हैं, जो बैकवर्ड फ्लो से, मतलब ब्लड की जो है ना बैकवर्ड फ्लो से हमें प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जिसमें वाल में आ जाता है जो राइट और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो जाता है, वो हम उसको बोलते हैं ट्राइकेप्सिड। तो एक वाल होता है। ठीक है, इसके 3 फ्लैप्स होते हैं, वाल एक होता है, इधर लिखा भी हुआ है। ठीक है, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो होता है, जिस वाल को हम बोलते हैं बाइकेप्सिड, वो भी एक होता है, 2 फ्लैप्स होते हैं। हम इसको मेट्रल वाल भी कहते हैं। ये एमसीक्यू बहुत पूछा गया है एमडीकेट में, आप इसको देख लें। ठीक है, ये और 2 सेमी ल्यूनार वाल होते हैं, जो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पल्मोनरी, जो मौजूद होते हैं पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक ओर्टा है ना, उसके टॉप पे मौजूद होते हैं। ठीक है, वाल, और अब ये मैंने आपको बताया वाल क्या कंट्रोल वन वे फ्लो ऑफ ब्लड, वन वे फ्लो होता है ब्लड, उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो से, प्रिवेंट फ्रॉम बैक फ्लो,
मतलब हार्ट जहाँ जा रही है उसका एक ही फ्लो से जाए, पीछे वो मुड़े ना। ठीक है। अब हार्ट के जो है 3 वाल होते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक वाल होता है इपीकार्डियम, जो सबसे ऊपर होता है। इपी माना अबो, मतलब आउटर भी होता है और अबो होता है। ये थिक और याद रखना, ये कार्डियम मसल नहीं होता है, इसका स्मूथ मसल होता है हाई हार्ट में, मगर ये स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना हार्ट वाल की, वो पूछा जाता है, वो मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम मिडिल में होता है, मिडिल में होता है, थिक होता है, और ठीक है थिक होता है, और कार्डिक मसल होते हैं। ये कार्डिक ठीक है इंपॉर्टेंट है, एक्साइटेशन वगैरह इधर होती है हार्ट की, कंडक्शन ऑफ वेसल भी इधर ही होती है। तो ये थिक और होता है, और कार्डिक मसल से बनी हुई है। और हार्ट वाल जो है ना एंडियोकार्डियम, ये सिंपल स्क्यूमियस एपिथेलियम से बनती है। ये एमसीक्यूज बहुत आती है, ये सबसे इनर मोस्ट है। पर कुछ मतलब कि जैसे सिंध बोर्ड में न्यू बुक आई, उसमें गलत लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि मिडिल कंसंट्रिक लेयर, वो मिडिल कंसंट्रिक लेयर नहीं होती। ठीक है, ये इनर मोस्ट होती है। अब याद रखना। हाँ, जो वाल्व बनती है ना वो इसकी फोल्डिंग से बनती है, एंडोकार्डियम की फोल्डिंग से वाल्व बनती है, आपको पता होगा। ठीक है बेटा। और जो हम अभी इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सबल्यूनर वाल्व है, मतलब एग्जाम्पल है और इम्पोर्टेंट है, पूछ